हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 10 से साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है। सब स्कूल ड्यूटी चले गए हैं। मैं लग गई हूँ यहाँ पे अपने घर की साफ़ सफाई में। तो घर अपना नहीं है, लेकिन सुकून बनाने की कोशिश हर रोज़ करती हूँ। आप लोगों को पता होगा कि ये घर किराया का है। कभी कभी मन में भी आता है कि अपना घर कब होगा, लेकिन फिर सोचती हूँ कि जब तक यहाँ हूँ इसे घर जैसा तो बना ही सकती हूँ। पता है सुबह का मुझे सबसे अच्छा चीज़ क्या लगता है? सुबह में सबसे मुझे अच्छा लगता है घर और किचन का साफ सफाई। सब चले जाते हैं, उसके बाद में सुकून से अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ। झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन का एक एक कोना को साफ़ करती हूँ। घर अपना हो या किराया का हो, साफ़ सफाई ही आपको सुकून देगा। और मुझे तो बहुत ही सुकून देता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो है ना, मुझे सुकून तो देता ही है साफ़ सफाई। बहुत लोगों से मैं डांट भी सुनती हूँ क्योंकि मेरी सफाई की आदत, ये तो चलो बेसिक है। मेरा बहुत सारा रूल है जो कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार क्या ही मेरे अंदर ही कचरा है, कीड़ा है सफाई का। मतलब बाहर से अगर जितने बार भी अगर कोई आएगा, मेरी फैमिली मेम्बर, यहाँ तक कि बाहर से कोई दूसरे कोई भी आते हैं, उनको भी बोलती हूँ पैर धो तभी अंदर घुसना है। जैसे कि अब हम लोग का तो है कि बाहर कितना बार भी जाए ना, तो हम लोग आते हैं, अब पहले सीधे बाथरूम में जाते हो, पैर को अच्छे से रगड़ रगड़ के धो धा कर तभी हम अंदर घुसते हैं। क्योंकि वाइट टाइल है तो और वो मट्टी मट्टी सा हो जाता है, अगर थोड़ा सा भी गंदगी रहता तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। मुसीबत तब हो जाता है जब दूसरे कोई आते हैं। और मेरे खुद के रिलेटिव रहेंगे तो ठीक है, मैं अपने भाई बाप किसी से बोल दूँगी भाई प्लीज़ पैर धो लो तभी अंदर आना। लेकिन किसी और से बोलना बहुत अजीब सा लगता है। जैसे मेरे हस्बैंड के दोस्त आते हैं तो उनको बोलना बहुत अजीब सा लगता है। और पता है क्या मेरे को लगता है ना, कि रास्ते में आते हैं लोग, सबके धूल धक्कर मट्टी लग जाता है, रोड पे गंदगी रहते हैं, सब वो पैर में लगा रहता है, तो मेरे घर भी गंदे हो जाएंगे। ये सब चीज़ें दिमाग में घूमता रहता है। तो ये साफ़ सफाई सुकून तो देता ही है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है दूसरों के लिए मुसीबत भी बन जाता है। और मैं दिखा रही हूँ बोतल के, आइस बोतल छोड़ के चला गया है। तो मुझे कभी कभी हंसी आता है। कभी कभी सोचती हूँ भगवान मेरे अंदर ये सब चीज़ें क्यों दिए, नहीं देते ना। क्योंकि मेरे तक, मेरी फैमिली तक तो सीमित है, वो लोग जानते हैं, वो लोग तो उस तरह कर लें। लेकिन प्रॉब्लम होता है दूसरे के साथ हम वो रूल कैसे फॉलो करवाएं ये बहुत प्रॉब्लम होता है। और क्या ही मैं बताऊँ, वैसे मेरा वैसा कुछ नहीं है। बहुत बड़े बड़े चीज़ों से मुझे खुशी नहीं मिलती है। और मेरा किराया का ही घर है, लेकिन मैं जितना शिद्दत से मैं हर घर को साफ़ सफाई और हर घर में मेरा इमोशनली मैं इतनी कनेक्ट हो जाती हूँ कि भाई बहुत ही बुरी तरह से मुझे बहुत बुरा लगता है जब भी मैं छोड़ के जाती हूँ तो। और मेरे ना खुशी का बहुत बड़ा चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा घर साफ़ हो, मेरा किचन साफ़ हो, और चाय पीऊँ, थोड़ी सी शांति से बैठूँ आराम से। तो सुबह में उठती हूँ तो मैं शांति से चाय पीती हूँ, क्योंकि मेरा किचन रात को क्लीन रहता है, साफ़ रहता है। और किचन में सुबह में जाइएगा तो जो पॉजिटिव फील होता है किचन को साफ़ देख कर, वाह। लेकिन घर घर नहीं होता है, क्योंकि मेरे बच्चे 1 से 2 घंटे में घर के बैंड बजा देते हैं। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन देखिए कितना सारा कचरा निकला है, जबकि हाथ पैर धुलवा धलवा के घुसवाती हूँ घर में फिर भी इतने सारे खिड़की दरवाजे हैं इस घर में, बहुत सारे, हर जगह हवादानी वाला जो होता है ना वो खोला हुआ, जिसकी वजह से धूल तो भाई आजकल तो इतना धूल है ना, हवा इतना तेज़ आती है ना कि पूछिए मत। इतना तेज़ हवा चल रहा था कि मैं हॉल बड़ा वाला रूम में ही कचरा रखी, समेट वहीं से उठा लूँगी, और बालकनी में जाके ऐसी झाड़ू लगा ली हूँ। थोड़ा सा उधर बालकनी में थोड़े बहुत खाली धूल ही है, इसलिए बालकनी को अलग कचरा उठा लूँगी। उसके बाद में मैं आ गई यहाँ पे सिंक साफ़ करने के लिए। ये तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे थू था दिन भर चलता रहता है। हाथ देना, धोना, कुल्ला कुल्ली करना, सब कुछ यहीं पे होता है। तो इसको तो मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ। ठंडी में तो एक दिन बीच कर देती थी, लेकिन अभी तो मैं
रोज़ ही साफ़ कर रही हूँ। अब तो थोड़ा मौसम भी गर्म हो गया है। उसके बाद में ये है छत, यानी ये 4th फ्लोर समझ लीजिए। तो छत का सीढ़ी है ना, ऊपर से लेके और यहाँ से मैं नीचे चली जाऊँगी पोछा लगाते हुए। लेकिन पूरा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ट्राइपॉड कहाँ कहाँ लेके जाऊँ। और हाँ, मेरा ट्राइपॉड यार ये ना ख़राब हो रहा, मोबाइल जो है ना डिम से टुई टुई गिरने लग जा रहा है। तो मेरा ट्राइपॉड भी अभी लेना है, तो इसलिए सीढ़ी पे मैं रिस्क नहीं ले सकती ट्राइपॉड को उठाने ले जाने ले आने में। तो बस यहीं से मैंने थोड़े से क्लिप यहाँ पे सीढ़ी का ले ली हूँ। लेकिन हाँ, नीचे तक यानी फर्स्ट फ्लोर तक पोछा लगाते हुए जाऊँगी। फर्स्ट कैसे, नीचे ग्राउंड तक, क्योंकि घर मालिक किनी जो है यानी मेरी फूफू सासी लगती है, तो वो जो है ना वो गई हुई हैं शादी में। तो अभी मैं नीचे तक पोछा लगाती हूँ, ग्राउंड फ्लोर तक। और गाड़ी वाड़ी पार्क होता है वहाँ पे आयुष के पापा जो है ना वो झाड़ू लगा देते हैं। तो बालकनी में देखिए कितना हवा तेज़ चल रहा है। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद में मैं यहाँ पे पोछा लगा दूँगी। और ये दोनों चप्पल जो है ना उलन धोना है। आजकल सोचने में लगी हुई हूँ कि धोऊँगी। तो बस जिस दिन मूड बनेगा उस दिन ये धुल जाएगा। रोज़ वाला काम तो हम लोग कर ही लेते हैं, लेकिन ये कुछ काम होता है ना जो रोज़ हम नहीं करते, जो रोज़ हमारा रूटीन नहीं है ना, वो भाई प्लानिंग करके ही मैं कर पाती हूँ, वैसे नहीं कर पाती हूँ। और तो यहाँ पे पोछा ओछा जो है ना सारी जगह लगा लूँगी। और टेबल उबल सब मैंने थोड़े बहुत हाथ मार लिए हैं। किताब कॉपी मुझे रोज़ ही सरियाने पड़ते हैं, कभी बहुत अच्छा से सेट कर देती हूँ सारे को निकाल के, और कभी कभी ऐसे ही कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ सारे बुक कॉपी निकाल के सेट करूँगी तो भाई रोज़ मेरी बैंड बज जाएगा। और बच्चों का तो कुछ नहीं होने वाला है, वो तो भाई आएंगे फिर 1 घंटे में ट्यूशन पढ़ेंगे, पूरा फैला देंगे, फिर स्कूल जाएंगे, फिर फैला देंगे। तो मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजर जाएगी। मुझे बस 2 चीज़ ज़्यादा ज़रूरी लगता है, एक किचन को क्लीन रखना ऊपर, और एक नीचे फर्श पे पोछा झाड़ू। और जब भी आओ पैर धो धा के आओ, ताकि धूल धकड़ ना रहे। धूल धकड़ से ज़्यादा वो दिमाग में रहता है कि रोड पे सब गंदे होते हैं, और नॉन वेज तो ये वो कहाँ कहाँ क्या 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 ही बताऊँ। मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है या सबके अंदर प्रॉब्लम है, भगवान जाने यार। तो खैर क्या ही कहूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ पता है, एक गृहिणी के लिए ना घर जो होता है ना सिर्फ दीवार नहीं होता है, वो उसकी मेहनत होता है, उसका प्यार होता है। क्योंकि हम अपनी मेहनत से इस मकान को घर बनाते हैं, और इस किराए को मकान को घर बनाते हैं। और इसे हमेशा मैं अपने घर जैसा ही समझती हूँ और समझूंगी। और ये वाला घर तो वैसे भी मुझे लगता है कि मेरा अपना है, क्योंकि ये मेरे रिलेटिव्स का भी घर है। और बहुत अच्छी हैं घर मालकिनी जो है, बहुत का मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं फूफा जी। कभी भी किसी भी चीज़ का मुझे इस घर में कमी नहीं होता है, ना ही पानी का, ना किसी भी चीज़ के लिए फूफा जी कुछ बोलती है। हम बहुत ही फैमिली के जैसा रहते हैं, और समझिए कि लगता है कहीं और नहीं रहती हूँ, मैं अपने परिवार में ही रहती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। और 12 नहीं, शादी के 17 साल हो गए ना, ये पहला घर है जहाँ पे मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा। इसका रीज़न ये है कि साफ़ सफाई तो है ही, घर बड़ा बड़ा भी है। और एक ये भी है कि घर मालिक जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, समझने वाले, और मेरे जैसी है, उनको भी साफ़ सफाई बहुत पसंद है। वो भी खूब पानी से धोती हैं घर द्वार को और मैं भी धोती हूँ। खैर यहाँ पे कम धोती है, क्योंकि पानी यहाँ पे थोड़ा बीच में रुक जाता है इसलिए। बाकी वो भी साफ़ सफाई मेरे जैसी हैं। तो पानी वानी का वो प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि हम दोनों ही साफ़ सफाई में माहिर हैं। तो पिछले वाले घर में बहुत प्रॉब्लम होता है पानी के चक्कर में। तो देखिए बातों बातों में सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन। और चलिए अब चलते हैं नहाने के लिए। और देखिए घर कितना चमक रहा है, बहुत चमक रहा है ना। बस कुछ देर के लिए है, बच्चे आएंगे सारे ये चमक धमक ख़त्म हो जाएगा। इधर बाल, उधर पेपर, उधर ये तो उधर ये चलता रहता है। तो घर जो है ना सूख गया, और सूखने के बाद में स्वेटर वेटर निकाल के मैं वॉशिंग मशीन में डाल दी हूँ, और जा रही हूँ मैं अब नहाने। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ। ढेर सारा मुझे प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए सॉरी। और मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।